नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। इसमें दोस्तों मैं आज आपके लिए एक दुखबरी लेके आया हूँ कि हमारे बीच जो एक बड़े सुपरस्टार थे जिन्होंने अपने टाइम में बहुत ज़बरदस्त फिल्में दी थी, ऋषि कपूर साहब हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। उनका आज सुबह 5:30 बजे निधन हो गया है, जो मुंबई के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे। ये एक बहुत ही बड़ी दुखद समाचार है। चलिए दोस्तों, हम इनसे रिलेटेड थोड़ी खबरें पढ़ लेते हैं। न्यूज़ में क्या आया है इनके बारे में, इनके करियर के बारे में, कैसे इनको कैंसर हुआ, मरते समय इनके साथ कौन कौन था, ये सभी बातें जानते हैं दोस्तों। चलिए। कल इरफान आज ऋषि। जी हाँ दोस्तों, कल इरफान साहब की मृत्यु हुई थी, जो जिससे अभी तक बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि आज ऋषि साहब को खोना पड़ा। कैंसर से जूझ रहे ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में मुंबई में निधन। अमिताभ ने ट्वीट कर कहा कि वे चले गए। अमिताभ साहब उनके बहुत करीब थे, जिससे उनको और उनके परिवार को गहरा सदमा लगा है ऋषि साहब की मृत्यु से। तो चलिए इनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था 1952 को और निधन आज हुआ है दोस्तों 30 अप्रैल को। ये 67 वर्ष की उम्र हो गई थी इनकी। उन्हें हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा था। 5:30 बजे मृत घोषित किया गया। ऋषि लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। वे सितंबर में अमेरिका, यह दोस्तों अमेरिका से 1 साल कुछ 11 महीने तक मतलब इलाज कराया था उन्होंने। मुंबई कपूर खानदान के अभिनेता ऋषि कपूर नहीं रहे। वो 67 साल के थे और कैंसर से जूझ रहे थे। गुरुवार सुबह मुंबई के एच एन, जी हाँ दोस्तों, इस हॉस्पिटल की बात थी ये जहाँ पर उन्होंने अपना आखिरी सांस ली। एच एन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया था। बुधवार को इरफान खान के निधन की खबर से बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि ऋषि कपूर के जाने की खबर आ गई। 2018 में 27 साल बाद ऋषि कपूर के साथ 102 नोट आउट फिल्म करने वाले अमिताभ बच्चन ने इस बारे में ट्वीट सबसे पहले किया। ही इज गोन, ऋषि कपूर गोन, जस्ट पास्ट अवे। अमिताभ साहब ने तो दोस्तों यहाँ तक लिख दिया, आई एम डेस्ट्रॉयड, मतलब है मैं उनकी मौत से बहुत हताश हुआ हूँ, मतलब उनको बहुत गहरा सदमा लगा है। ऋषि पिछले साल सितंबर में अमेरिका से भारत लौटे, वहाँ करीब 1 साल, जी हाँ दोस्तों, उनका लगभग 1 साल तक ट्रीटमेंट चला था। चेस्ट इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और बुखार के कारण बुधवार को उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन तड़के 3 बजे उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। सुबह 5:20 पर उन्हें मृत घोषित किया गया। जब उन्होंने अंतिम सांस ली तब उनके साथ उनकी पत्नी नीतू, जी हाँ दोस्तों, उनके साथ उनकी पत्नी नीतू और उनके बेटे रणबीर मौजूद थे उसी हॉस्पिटल में उस समय। महाराष्ट्र सरकार ने भी उसके ने स्पेशल पास जारी किया था। पिछले गुरुवार से उनकी सेहत खराब बताई जा रही थी। उन्हें भर्ती भी कराया गया था, लेकिन 4 घंटे बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। अस्पताल जाने के लिए महाराष्ट्र ने सरकार ने उन्हें स्पेशल पास भी जारी किया। उनकी मेडिकल रिपोर्ट बीएमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट को, जी हाँ दोस्तों, ये बड़े लेवल पे काम भी किया गया था, लेकिन वही है दोस्तों जिसको मतलब हम कह नहीं सकते, परमात्मा के हाथ में सभी कुछ है। 2 साल पहले हुआ था कैंसर। 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था। इलाज के लिए वो अमेरिका गए। वहाँ 11 महीने रहने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। अमेरिका में पूरे वक्त उनके साथ नीतू थी, उनकी पत्नी नीतू थी। रणबीर कपूर कई बार उनसे मिले न्यूयॉर्क गए। कुछ दिनों पहले ऋषि ने एक इंटरव्यू में कहा, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कोई भी काम कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि एक्टिंग दोबारा शुरू कर दूँ। पता नहीं लोगों को मेरा काम पसंद आएगा भी नहीं। न्यूयॉर्क में मुझे कई बार खून चढ़ाया गया था, जी दोस्तों, उनको कई बार उनका खून भी बदली किया गया था। तब मैंने नीतू से कहा था कि उम्मीद करता हूँ कि नए खून के बावजूद मैं एक्टिंग नहीं भूलूंगा। ये सभी उन्होंने अपनी इंटरव्यू में एक बात कही थी। फरवरी में भी 2 बार भर्ती हो चुके थे ऋषि कपूर साहब। फरवरी में 2 बार अस्पताल में भर्ती हो चुके थे। एक बार जब वे दिल्ली में एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे तो उन्हें वहां के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय खुद ऋषि ने कहा कि वे संक्रमण से पीड़ित थे। मुंबई लौटने के बाद उन्हें फिर से वायरल बुखार के कारण भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत जल्दी सुधर जाने उन्हें छुट्टी दे दी। ऋषि साहब ने थोड़े दिन पहले दोस्तों एक ट्वीट भी किया था, जब कनिका कपूर का कुछ सनसनी खबरें आई थी उस समय। ऋषि ने कहा, आजकल कपूरों पर टाइम भारी चल रहा है। ये सब उन्होंने अपने ट्वीट में कहा। उनका ट्वीट भी पढ़ देते हैं। आजकल कुछ कपूर लोगों पर टाइम भारी है। डरता हूँ हे मालिक, रक्षा करना दूसरों कपूरों उनकी कोई गलत काम ना हो कभी। जय माता दी।
ये कनिका कपूर से रिलेटेड इन्होंने ट्वीट किया था दोस्तों 20 मार्च को। 1 महीने से सोशल मीडिया से दूर थे। सोशल मीडिया पर लॉजिकल और अग्रेसिव कमेंट्स के लिए मशहूर ऋषि ने 2 अप्रैल के बाद ट्विट अकाउंट पर कुछ भी पोस्ट नहीं किया। उन्होंने बीते दिनों दीपिका पादुकोण के साथ हॉलीवुड फिल्म द इंटर्न के रीमेक में काम करने की घोषणा भी की थी। उन्होंने काम करने की घोषणा तो की थी दोस्तों, लेकिन किसी को क्या पता कि कब क्या हो जाए। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं दोस्तों। इनका करियर कैसे शुरुआत हुआ, कैसे इनकी फिल्में चली। इनके दादा का नाम था पृथ्वीराज कपूर और इनके पिताजी का नाम था राज कपूर। चिंटू के नाम से मशहूर ऋषि का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। वे राज कपूर के दूसरे नंबर के बेटे और पृथ्वीराज कपूर के पोते थे। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और अजमेर के मेयो कॉलेज में अपने भाइयों के साथ पढ़ाई की। रणबीर कपूर उनके बड़े भाई और राजीव कपूर उनके छोटे भाई थे। ऋषि और नीतू के 2 बच्चे हैं, रणबीर और रिद्धिमा कपूर। फिल्मी यात्रा भी देख लेते दोस्तों। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में 1970 में अपने पिता की फिल्म मेरा नाम जोकर से डेब्यू किया था। इस फिल्म में ऋषि ने अपने पिता के बचपन का किरदार निभाया। ऋषि कपूर ने बॉलीवुड में बतौर लीड एक्टर शुरुआत 1973 में फिल्म बॉबी से की थी। अपने करियर में 1973 से लेकर 2000 तक 92 फिल्मों में रोमांटिक हीरो किरदार निभाया। बतौर सोलो लीड एक्टर 51 फिल्मों में अभिनय किया था। ऋषि अपने ज़माने के चॉकलेटी हीरो में से एक थे। उन्होंने बॉलीवुड की कई रोमांटिक हिट फिल्में दी। जी हाँ दोस्तों, ये बात कोई ठुकरा नहीं सकता कि उन्होंने कई रोमांटिक हिट फिल्में दी। ऋषि ने पत्नी के साथ 12 फिल्मों में अभिनय किया। ऋषि ने निर्देशन में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 1998 में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय बच्चन अभिनीत फिल्म आ अब लौट चले निर्देशित की। ऋषि कपूर ने अपने करियर की शुरुआत से हमेशा ही रोमांटिक किरदार निभाया था, लेकिन फिल्म अग्निपथ में उनके खलनायक किरदार को देख सब हैरान रह गए। ऋषि अग्निपथ के लिए आईफा बेस्ट नेगेटिव रोल के अवार्ड से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, ये सभी बातें थी ऋषि कपूर साहब के बारे में, जो अभी हमारे बीच नहीं हैं। अब हमारे बीच सिर्फ उनकी यादें ही रह जाएंगी। उनकी फिल्मों के रूप में, उनके काम के रूप में हमारे बीच में उनकी सिर्फ यादें ही बचेंगी। और दुनिया एक बेहतरीन एक्टर को कभी नहीं भुला सकती और बॉलीवुड भी इसको कभी नकार नहीं सकता कि वो एक बेहतरीन एक्टर थे। अपने ज़माने में उन्होंने बेस्ट काम किया। तो दोस्तों, आज की ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।